सो गाइस पहुंच चुके हैं हम मेहरानगढ़ फोर्ट। कार पीछे कर दी है पार, कुछ ऐसा है। ये हमारा रेड फोर्ट। ना लाल किला नहीं है। मैं अरे नहीं भैया, ये तो जोधपुर फोर्ट है हमारा। फोर्ट है, मेहरानगढ़ किला है। वही सन पता नहीं कौन से सन में बना था। ये कोई मुगलों का नहीं है। कौन से राजा का है देखो। ये जो वो है ना राव जोधा। तो बता दो, पूरा लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ क्या है? तो मैंने हमारे इंदौर का इतिहास एक बार मुंह पे पूछो क्या है, बताएंगे भैंस की टांग। बोलने में तो क्या इधर उधर हो जाती है, पर जो लिखा हुआ है ना वो कोई चेंज नहीं कर सकता है। नहीं, बात तो सही है, बट हाँ महाकाल में कब क्या कैसे हुआ है, कब क्या होती है आरती का समय, पूछो एक बारी में जवाब देंगे। यहाँ से मैं फेंकता हूँ, उधर जा, मैं यहाँ से फेंकता हूँ, कैच कर ले। बेटा वो महंगा है। अरे तो बहुत महंगा है तो गाइस यहाँ में जिससे भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, गोप्रो लाया था और इसमें एक लगी हुई थी स्टिक, जो कि अलाउ नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों है, क्योंकि स्टिक से कुछ हो तो जाता नहीं। तो बस नीलेश भैया और उसका क्या नाम, मोहित गए हैं उसको डिक्के में रखने, और अभी मैं हाथ से उसको पकड़ रखा है। ठीक है, काम तो हो ही जाएगा। तो गोप्रो का बस फायदा यही है ना कि ये हाथ से भी उतना कंफर्टेबल है। और मेरा तो फेवरेट, राजस्थान में सबसे ज़्यादा फेवरेट यही किला है, क्योंकि मैं हूँ राठौड़ और ये है राठौड़ों का किला, इसलिए बायस्ड तो होना पड़ेगा। पूरा टॉप तक का व्यू है इसके। एकदम सामने आपको ब्यूटीफुल सिटी ऑफ राजस्थान, जो कि है जोधपुर। इसको ब्यूटीफुल सिटियों में से एक राजस्थान की जोधपुर बिल्कुल में आपका स्वागत है। और पता है ऊपर आप देख सकते हो, उसमें ऊपर अभी भी तोपें ऐसे कैसे रखे हैं वो मैं आपको ऊपर से बताऊंगा। ऐसा लगता है जैसे डायरेक्टली सामने से अटैक होगा और वो चलेगी। और पूरी ये सिटी, और वो सामने जो आपको दिख रहा है वो उम्मीद भवन है, जो कि ने शादी करी थी। कभी अगर टाइम मिला तो जाएंगे, वरना राजा गज सिंह और उन विश्वराज सिंह उनके लड़के का नाम है ना शायद, जो अभी यहाँ के युवराज हैं। हाँ, अपाई वो पोलो खेलते हुए थे, उनका हो गया था। एक 200 रुपये पर पर्सन की टिकट है, जो कि हमने ले ली है। हाँ ना, पता है मेरे को, मैंने दिया था। हाँ, चार चलिए। नहीं भैया, ये पूरा महल म्यूजियम ही है। अच्छा, ये पूरा ही म्यूजियम, उसके अंदर सब सामान रखे हुए हैं। फोर्ट को म्यूजियम का करके अब वो एक म्यूजियम की ट्रस्ट खोल दी और वो उसको मैनेज कर रही है। फिर से बताने इधर, मतलब कि इसको गवर्नमेंट मैनेज कर रही थी या करना चाहती थी, तो शायद ऐसा गूगल पे मैंने सर्च करा था। हाँ। कि अब ये एक ट्रस्ट बनाई गई, और वो जो ट्रस्ट है वो इसको पूरा मैनेज करने का काम करती है, क्योंकि अभी एक म्यूजियम, समझ गया, म्यूजियम तो एक म्यूजियम है, तो वो ट्रस्ट इसको चला सकती है। वही अब देखते हैं कितना सच है कितना गलत। देखो कुछ अगर गलत भी हुआ ना तो उसके लिए सॉरी। जितना गूगल पे चेक कर पाए उतना ही कर पाए। खतरनाक वेल मेंटेन्ड, ऐसा लगता है कि अभी बना होगा, कुछ टाइम पहले बना होगा, ऐसा लगता है। इतना ज़्यादा मेंटेन कर रखा है इसको। ये सूरज पोल, और यहाँ पर आपको टिकट जो हमने उधर से जो टिकट ली है ना 200 रुपये की, तो उसके बिना मंदिर वगैरह सीधे यहाँ सीधे जो पीछे वाला रास्ता गया है, या फ्री में मतलब कर सकते हो। फ्री में या 50 रुपये में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ जाने के लिए आपको 200 रुपये वाली पर पर्सन की टिकट लेनी पड़ेगी। यहाँ म्यूज़ियम है, इधर ही है ना म्यूज़ियम, तो यहाँ म्यूज़ियम है और यहाँ पुरानी चीज़ें। अब ये
जस्ट फाइन है ना। बेचारी को इंग्लिश नहीं आती होगी। अच्छा, इनको जैसे मदर टंग कोई दूसरी है तो ना, इंग्लिश में बात कर रही थी वो जिस हिसाब से बोलेंगे। कुछ भी। ये सब यहाँ पर पुराने एक्चुअल हाथी होते हैं, हाथी के ऊपर लगती थी ये सब चीज़ें, अलग अलग टाइप। एलिफेंट, हाँ, हाथी के ऊपर लगने वाला पालकी या जो भी क्या बोल सकते हैं अपन। वो पालकी धूप से नहीं बचा रही है, धूप से बचा रही है। और ये भी VIP पालकी देखो थोड़ी। हथियार देखेंगे अब। हथियार मेन चीज़, हथियार देखने। और बाकी फोर्ट तो ऐसा है ना कि बस रिकॉर्ड करते रहो, ऐसा मन बस ऐसा हो रहा है कि हर वो फ्रेम हर चीज़ रिकॉर्ड, मतलब ये देखो बस ये रिकॉर्ड ही करते रहो, इतना अच्छा मेंटेन्ड है यार। तो ऐसा लग रहा है कि कैमरा बंद ही मत करो, बाकी वो स्टोरेज फुल हो जाएगा उस कारण से कुछ। अपग्रेड करो आप। यहाँ भी पालकी है 20वीं सदी की दूसरी, ये देखो आप। सोचो यहाँ पर ये लोग इसको उठाते थे, मतलब इतनी भारी भारी पालकियों को। नीलेश भैया कहाँ गए? तो नीलेश भैया एक अलग जोन में ही जा चुके हैं, वो जा चुके हैं ब्लॉगिंग जोन में, और उनकी ब्लॉगिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ये काम की चीज़ है। ये देखो कितना मज़ा आता होगा यार, ऑथेंटिक। मतलब इच्छा कर गई। जैसलमेर में हुक्का मिलेगा कि नहीं? जरूर मिलेगा। तो जैसलमेर में अच्छा याद दिला दिया, हुक्का ट्राई करेंगे। जैसलमेर वाले को फ़ोन करने का बोला था। तो यहाँ के बाद जैसलमेर निकलना है और वहाँ पर होटल बुक करवाना है, इसके कोई है परिचित उनके थ्रू। अगर वो हो जाएगा ना तो फिर कल कैंपिंग और कल सैम ड्यून्स करके है, वहाँ जाएंगे। ये देखो, मतलब हर एक नई जगह जाते हैं और एक नई कला का। अब कुछ फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ खिंचवाते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। ये वाली जगह देख, इसका क्या नाम क्या है इसको बोलते हैं फूल महल। और यहाँ मोस्टली बाहर की जो जितनी भी धूप की लाइटिंग्स हैं, और यहाँ कांच में अलग अलग कलर के कांच लगा रखे हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल ब्लू कांच है तो उसको वो ब्लू हो जाएगा और पूरे सनलाइट से चमकता है। आप देख सकते हैं बोरा राठौड़ों का मोनो, और यहाँ जाना मना है, तो यहाँ से पूरा बालकनी निकलना। मेरे हीरा बेटे। ओके, तो यहाँ से यहाँ भी नहीं जा सकते हो, आगे से जाएंगे ना ऊपर। नहीं ऊपर नहीं, बाहर का अगर व्यू देखना हो तो। हीरा बेटे आ जाओ। तो आ जाएंगे ना तो। और अब और इसके भी ऊपर कुछ तो है, देखते हैं क्या है। विजन ये कि जो सीढ़ियाँ दिख रही है बाद में बनाई गई है, मैंने पुरानी है। ये भी इस महल के, क्योंकि यार उस टाइम पे ये सीढ़ियाँ तो नहीं चलती थी। देखो सीधी सी बात है, ये बात की ये बाद में बनाई गई यहाँ आने के लिए। कुछ चीज़ें क्या है, जो नए राजा हैं, मतलब अपग्रेड होते होते राजाओं के वहाँ वंशज ने कुछ बना दिया, फिर उनके वंशज ने कुछ बना दिया। 14 AD में अगर ये बना है तो अभी तक जितने भी राजा रहे उन्होंने कुछ ना कुछ वर्क इसमें करवाया ही होगा। ये जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था। अब दिखाता हूँ यहाँ की मेन चीज़ें। सोचो यार, ये इतनी भारी भारी तलवारों को उठा के लड़ना, एक एक तलवार का वेट होता होगा पता नहीं कितने किलो। ये है अपने हिंदुओं का इतिहास, ये है हम राजपूतों का इतिहास। मोस्टली हिंदू तो मोस्टली हिंदू और राजपूत दोनों का, बट यहाँ के किंग राजा हैं तो राजपूतों का इतिहास है। राजा सब अलग अलग टाइप की है, सारी एंशिएंट तलवारें हैं। ये देखो, पर कितना प्यारा दिख रहा है यार ये। और ये शायद चेस्ट का और बैक का प्रोटेक्ट करने के लिए है, ये शोल्डर्स का है, ये एल्बोज फोर आर्म्स का है, ये तो और ये ढाल है। तो ये पूरा कवर कर सकता है आपकी बॉडी को, यानी ये लेवल 1 लेवल 2 नहीं, ये लेवल 5 या 6 के गार्ड होंगे। अब आते हैं ये, इसका कारीगरी देखो आप, तलवार के साथ बनी ये चीज़ देखो आप। यार ये क्या, मतलब बहुत ही प्यारी चीज़। है। तो फिर इसको क्या बोलोगे आप? सबसे एक्साइटिंग और सबसे प्यारी चीज़ बताता हूँ। मोस्टली ये सारी जो गन्स है ना, ये भरमार है। भरमार यानी कि इसके अंदर नहीं, भरमार बोलते हैं। हाँ खजाना है, पर नहीं,
पर मोस्टली ये भरमार है, इसके अंदर डायरेक्टली बारूद और अलग से गोला, जो उसका गोला रहता है ना छर्रे का, वो लगता है। अभी इसको क्या बोले, गन बोले, बंदूक, खच्चर, सब कुछ ही बोल दो इसको। यूजफुल डबल एंड अदर रोबर तो ये जो डिटेल है इसको आप पोस्ट कर सकते हो और सारे जो उनके वेपन्स है उसके बारे में पता कर सकते हो। ये भाले हैं, अभी इनको कैसे चलाते होंगे, क्या करते होंगे, कैसे क्या चलाते हैं? अरे भाई इतने बड़े को बोल रहा हूँ, तू चला लेगा क्या अभी इनको? इतना तो आता ही होंगे ना। कहाँ भाई, फेंक दे इसको, उठा, एक हाथ से तो उठाएगा नहीं तुम्हारे से, जा फेंक इसको, उठा के देख तो नहीं लगा, उठा जाएगा, फेंकाएगा ही नहीं, तू यहीं कहीं गिराएगा। चिरान काम करिए, एक हाथ से उठाने का दे रखा है और वो इसको ही उठा, हाँ नहीं कर सकता भाई ये वाली चीज़। मैं उठाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो चलाने की बात कर रहा हूँ। चलाना थोड़ी ना आएगा यार। तो यहाँ से है पूरी सिटी का एज इट इज़ व्यू। ये बालकनी टाइप का हिस्सा जो वो नीचे से अलग अलग से निकलते हुए दिख रहे थे ना। थोड़ा लेट हो गए यार, थोड़ा सा स्पीड में कर लेते हैं घूमने की प्रोसेस। मैंने कहा थोड़ा लेट हो गए, जल्दी कर लेते हैं घूमने का। अरे क्या दिक्कत है, होटल हो ही गई अपनी। क्या फ़ोटो मांगी तूने? वो वहाँ पे जाके बताएगा, दिखा देगा, बोले तुमको अच्छी लगे उसमें रुको। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अपने को रात रुकनी है, तो हाँ। ढंग का कमरा भी दे देगा, रात निकल। हिंदी वर्ड है ये लिखा है कर्तव्य परायणता, कर्तव्य परायणता। सोचो हमारी हिंदी कितनी कमज़ोर है। और ये ऊपर पूरा वुडन का वर्क है, पूरा वुडन की वॉल। जानकी महल, अच्छा ओके ओके। तो ये जो छोटे छोटे बच्चों का रहता है उनका झूला है ना, क्या क्या सोना वोना लगे, बोले सोने का, सोना का तो नहीं है, लकड़ी का दिख रहा है। हाँ हाँ, बोले सोने का होता तो अटे छोड़ता क्यों? ये बहुत अच्छी बात बोली। What are you doing man? बस अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट। फिर से ऐसा लगता है कैमरा बंद करो, लेकिन ऐसी चीज़ें बार बार आती रहेगी तो कैसे हो सकता है कैमरा बंद। और ये है जनानी डोडी, जिसका मतलब तो जनानी मतलब पता है मेरे को, डोडी मतलब नहीं पता क्या होता है। डोडी लिखा है, डोडी डोडी ओके। तो बस यहाँ पर म्यूज़ियम ख़त्म हो जाता है। उधर मंदिर था जो मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि वहाँ पर कैमरा शूटिंग प्रोहिबिटेड थी। और ये जो गेट है, यहाँ म्यूज़ियम पूरा ओवर हो जाता है। अब हम चलते हैं नीचे तोपों के पास। वहाँ एक्चुअल उस टाइम की बड़ी बड़ी से तोपें रखी हुई है, जो पता नहीं कौन से साल या कौन से सन में चली हुई है। शायद उस साइड जाना मना है। वहाँ लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो इधर ही हैं। और इसका साइज़ देखो, सामने शेर बना हुआ है और ऐसा लग रहा है ना कि डायरेक्शन बस सामने से आए, कोई आए और चलाओ इसको। ये चीज़ें देखने लायक। और ये क्या हाइट पे अभी हम, और किले के एकदम ये पीछे वाला या फ्रंट साइड पता नहीं कौन सा हिस्सा है। तो ये बहुत हेवी है, क्या मटेरियल है। और डायरेक्शन देखो बस आप इसका, ये सीधा जा रहा है पता नहीं दुश्मनों के यहाँ लाइन से। पीछे सारे पहाड़ है, पूरा पहाड़ के ऊपर ही है ये मोस्टली किला बना हुआ। यहाँ पर ये तालाब और कुछ तो चीज़ बनी हुई है उस टाइम पे। यहाँ बहुत अच्छा लगता होगा। तो हो गया है ऑलमोस्ट हमारा कवर फाइनल मेहरानगढ़ फोर्ट। ओके, तो अभी नीलेश भैया से पता पड़ा कि यहाँ टोटल 250 तोप है। कितनी बड़ी बात है, पूरा राउंड में। दे देखो, ये तो पीछे मैंने आपको बता दी थी, वहाँ पर पूरी की पूरी। तो ये हो चुका है हमारा मेहरानगढ़ फोर्ट का पूरा टूर कंप्लीट। अब हम जाएंगे यहाँ से जैसलमेर के लिए। अब निकलेंगे तो 4 से 5 घंटे में पहुँचेंगे। तो अब डायरेक्टली आपको थोड़ी देर बाद ही मिलते हैं। ये फोर्ट के बाहर अब क्या डिसाइड होता है हमारा करने का उसके बाद। तो चलो, जब तक के लिए गुड बाय। तो अभी हम निकल चुके हैं डायरेक्टली जैसलमेर की तरफ से, और ये पोखरन होते हुए रामदेवरा तरफ से हम जाने वाले हैं। और जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम उम्मेद भवन ही है ना उसका नाम, उम्मेद भवन पैलेस पे जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में जो वो मोहित जो हमारे
फ्रेंड था, ये चिरांश का जो फ्रेंड था, उसका कुछ चालान वगैरह पुलिस वालों ने काट दिया, तो उस चक्कर में हम लेट हो गए थे। तो अब हम डायरेक्ट जा रहे जैसलमेर, और जो भी रास्ते में कुछ अच्छा दिखेगा या अच्छी चीज़ें होगी वो आपको बताते हैं। तो ब्लॉग में छोड़ना है तो हाँ ना। तो अभी हम लगभग पोखरण से 10 किलोमीटर आगे आ गए होंगे, क्योंकि ज़्यादा हो गया। पोखरण में ही है। अच्छा, मतलब पोखरण ही चल रहा है, वो पोखरण बाईपास क्रॉस कर लिया है। जैसलमेर यहाँ से ऑलमोस्ट 110 या 20 100 किलोमीटर लगभग बचा हुआ है। और रास्ता इतना प्यारा है, मतलब मक्खन जो बोलते हैं ना, ब्रेड के ऊपर जो बटर, ब्रेड के ऊपर बटर लगा दिया है। और ऐसा आप ये समझो कि इस लेवल का डामर यूज करा है इन्होंने, मतलब पता नहीं कहाँ से ऐसा परफेक्शन लेके बिल्कुल। मतलब एमपी वालों को शर्म आके डूब के पता नहीं कहाँ मरना चाहिए कि उनके जो नए 4 लेन, नए से नए जो हाईवे है ना, वो इससे टट्टी है। हाँ, जबकि मतलब और ये सिर्फ 2 लेन रोड है यार, मतलब इसमें थोड़ी तो शर्म कर लो। मतलब यहाँ पे है ना, जो टोल देने में अखर नहीं रही है, टोल जो असल टोल है वो देने में ऐसी जगह आपको ऐसा लगता है। हम जोधपुर से ऑलमोस्ट 6-7 कितने 5 हाँ शायद 5 या जो भी शाम को निकले, और हमको 270 किलोमीटर उस टाइम पे था। तब भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यार बहुत दूर है। अगर ये एमपी होता ना तो हम स्टे कर लेते। हाँ, कि स्टे करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ता। लेकिन यहाँ के रोड ऐसे हैं कि आप 300 या 400 वो बहुत जल्दी कवर हो जाते हैं। तो बस अभी सामने कोई सा ये विजय लक्ष्मी रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हमने करी ऑर्डर 3 चाय। बस चाय अब पियेंगे और यहाँ से निकलेंगे। अगर आपको ठंड लगती है तो हमारे पास हीटर है जी, बिल्कुल। लेकिन ये हीटर अच्छा है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि ये जो ठंड है वो है ही नहीं। जो ठंड हमको यहाँ मिलनी चाहिए थी, जो हमारा पता है, ऐसे ठंड के कपड़े रख के लाया। मैं 4 हुडीज रख के लाया। अभी तक ये भी पहनने की इच्छा नहीं हो रही। पर नीलेश भाई कैसा, क्या गोप्रो का क्या लग रहा है? मतलब गोप्रो से यार क्वालिटी अल्टीमेट है। तो मेरा लिंक ये दे देंगे तुक्के में जो भी अगर चल गया और पसंद आ गया तो मैं वापस आ गया। तो आई एम बैक। आपने कहीं देखा होगा, बताना कहाँ देखा है? हाग आ गई है वापस। मैं वापस हाग आ गया। इतना बड़ा ये इतनी सारी किसने कर दी? कितने महीनों से खा के रखी थी। अरे यार अच्छा कोई सा दूसरा फ्लेवर लाता ना। पेरी भी है, मैंने खाया ही नहीं। बताओ, आज नहाया भी नहीं है। आप नहा के नहीं आए? मैं तो कहा, मैं नहाता ही नहीं हूँ। तो बस चिप्स चाय जैसलमेर होटल। बाकी आप को चिप्स खाते हुए देख तो सकते ही हो। बहुत बढ़िया था वो, था चाहिए कंटेंट ये यही कुछ है। तो था, कंटेंट यही है। पता नहीं क्या था, कुछ तो था। अरे 4 मिनट का क्लिप बन गया, इसको बंद करो। ब्लॉग ही बन गया पूरा। ये तो एक दिन का सोच रहा हूँ 8 मिनट का वो ब्लॉग डालूं। चलो बाय। सो गाइस, कर दी हमने गाड़ी पार्क और कल एक्सप्लोर करेंगे। ये हमारा होटल, यहाँ पर हम आ चुके थे। कितने बजे अपन निकले थे वहाँ से? 6:30 बजे लगभग। वहाँ से हम 6:30 बजे निकले थे और यहाँ हम 9:30 बजे आ चुके थे। फिर हम खाना वाना खाने चले गए और बस अब रूम ले लिया है और अब बस ब्लॉग को रूम में जाके एंड करेंगे। और कुछ इस तरीके का रूम है। और यहाँ नहीं, उसको कॉल कर लेना, उसने बोला था कभी ऐसा कुछ, वो ताला लगाया था ना। और बस ठीक है, एक नाइट स्टे करने के लिए। और कल इनसे हमने पैकेज लिया है, टेंट, सफारी और रुकने के लिए हमको नाइट स्टे के लिए। ये बंदा कैमरा पे आके सही होने की कोशिश करता है। तो कैंप हो गया, सफारी हो गई। सफारी में दोनों कैमल और कार, डिनर, ब्रेकफास्ट, जो भी चीज़ें हैं। तो 5000 पर पर्सन के हिसाब से हमने ये रूम आज का 3 लोगों का, और फिर कल जो रहेगा पूरा का पूरा सीन ये लिया है। बस अब करते हैं इस व्लॉग को एंड, और कल से एक नया पार्ट अप करेंगे। ये था पार्ट 2 ऑफ इंदौर टू जैसलमेर रोड ट्रिप। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय।